प्राचीन काल की बात है। उज्जैन नाम का एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा थे विक्रम, एक साहसी, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। एक दिन महल के दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। राजन, मुझे आपकी सहायता चाहिए। जंगल में एक चमत्कारी तलवार छिपी है। वो केवल सच्चे और निडर राजा को ही मिल सकती है। चमत्कारी तलवार? उसका क्या रहस्य है महात्मा? वो तलवार अदृश्य है, लेकिन जो सच्चा हो, न्यायी हो, उसे वो दिखाई देती है। परंतु राह कठिन है। क्या आप तैयार हैं? यदि ये तलवार मेरे राज्य की रक्षा में सहायक हो सकती है, तो मैं अवश्य जाऊंगा। राजा विक्रम अपने कुछ विश्वासी सैनिकों और मंत्री के साथ घने जंगल की ओर चल पड़े। 3 दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे पहुंचे एक विशाल गुफा के द्वार पर। यहां थी पहली परीक्षा, लालच की परीक्षा। गुफा के भीतर सोने के पहाड़, हीरे जवाहरात बिखरे थे। राजन, ये सब हमारा हो सकता है, क्यों न हम यहीं रुक जाएं? नहीं, मैं यहां किसी लालच से नहीं, बल्कि कर्तव्य से आया हूं। राजा आगे बढ़ते गए, मंत्री वहीं रुक गए। दूसरी परीक्षा थी भय की परीक्षा। रास्ते में शेर, नाग और राक्षस जैसे जीव दिखाई देने लगे, लेकिन यह सब भ्रम था। राजन, तलवार पाने के लिए आपको मेरे बेटे की बलि देनी होगी। क्या आप तैयार हैं? आखिरी परीक्षा थी सत्य की परीक्षा। वृद्धा मुस्कुराई और एक तेज रोशनी में बदल गई। किसी निर्दोष की जान लेकर शक्ति नहीं चाहता। अगर यही शर्त है तो मैं लौट जाऊंगा। राजन, मैं वही साधु हूं। अब तुम इस तलवार के अधिकारी हो। राजा विक्रम ने आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया, और तभी उन्हें दिखाई दी वह अदृश्य तलवार, आभामय, दिव्य और शक्तिशाली। इस तलवार का उपयोग केवल धर्म, रक्षा और न्याय के लिए करना, यही तुम्हारी सच्ची विजय होगी। राजा विक्रम तलवार लेकर लौटे और अपने राज्य को और अधिक सुरक्षित, शांत और